हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और मस्ती से रह रहे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। बहुत समय से लोग आप पूछे जा रहे थे कि भाई ऑप्शंस का दिखाओ, ऑप्शंस के बारे में बताओ, ऑप्शंस 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 ऑप्शंस। मैं भी थोड़ा थक गया था भाई, ऑप्शंस के बारे में क्या बताऊं, कैसे बताऊं, किस तरीके से बताऊं। मैं पहले भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करता था और सीख रहा था। ऑप्शंस इन द सेंस में कि ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। ऑप्शंस बाइंग मैं पहले करता था, मैंने स्टार्ट किया था। और जैसे कि आप लोग सभी इन्फ्लुएंस होके ऑप्शंस के पीछे पीछे भागते हैं, तो ऐसे ही मैंने भी स्टार्ट किया था। मैंने भी सोचा कि कम समय में ज़्यादा पैसे कमाएं और चीज़ें आगे बढ़ाएं। तो आप देखे होंगे मेरी ऑप्शंस ट्रेडिंग की पहले स्ट्रेटजीज भी थी। अगर आपको नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग हमने कब शुरू किया था। और उस समय भी हम लॉस का ही सामना कर रहे थे। आप देख रहे होगे 20 के लॉस, फलाना लॉस, ये लॉस वो लॉस, है ना। तो ऑप्शंस जनरली एक इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है। और ठीक है, अगर आपने हमारी लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जा कर के देखिए। यहाँ पे Q&A सेक्शन का जो भी जितने भी हमारे क्वेश्चंस एंड आंसर होते हैं उसको हमने यहाँ पे एड्रेस किया है। थोड़ा सा लंबा वीडियो है बट डेफिनेटली आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर आपकी क्वेरीज थी तो उसको मैंने इसमें डेफिनेटली आंसर किया होगा। सो आप देख सकते हैं उसमें जाके। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसके बारे में, ऑप्शंस के बारे में। एक बार मैं आपको कमेंट्स दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप कमेंट्स देख सकते हो। सभी का यही कहना है कि मेक अ वीडियो अबाउट ऑप्शंस PNL। और इनका कहना है कि भाई ऑप्शन सेलिंग बंद कर दिया क्या। और यहाँ पे कैन यू प्लीज़ टीच अस ऑप्शन स्ट्रेटजी। सबको ऑप्शंस के बारे में सीखना है, लेकिन ऑप्शंस मैंने जब करके देखा और प्रैक्टिकली उसको यूज़ किया तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में चीज़ों के। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मेरे साथ भी A+B चैलेंजेस आए, इधर से उधर थोड़ा पैसे जमा करना, चीज़ें करना, तो ये सब कर कर के हम आगे बढ़े। तो चलिए देखते हैं हमने ऑप्शंस में क्या किया और क्या नहीं किया। तो यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमने ऑप्शंस के बारे में बहुत कुछ सीखा था। हमने लॉट बेस्ड ट्रेडिंग करी थी। लेकिन होता ये है कि आपके ऊपर जो है प्रॉब्लम्स आती है, आपका साइकोलॉजी ख़राब होता है। कई बार आप सही होते हैं लेकिन मार्केट आपको कुछ और बताता है, कुछ और चीज़ें चल रही होती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरीके से काम नहीं करती हैं। तो इसीलिए हमने जो है हमने यहाँ पर एक सैम्पल बेस ऑप्शन ट्रेडिंग का जो है सिस्टम बनाया था। अगर आपको नहीं पता तो आप ऑप्शन वाली स्ट्रेटजी में जा कर के इसके PNL के और सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते थे कि लॉट बेस्ड ट्रेडिंग करते थे। हमने ये सोचा था कि एक लॉट उठाएंगे और एक लॉट पे जितना भी हमारा PNL होगा हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। और टोटल कैपिटल जो हम यूटिलाइज करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। एंड ऑफ द कैलेंडर यानी 20 ट्रेडिंग सेशंस के बाद हम यहाँ पे उसका टोटल जो है उसको कैलकुलेट करेंगे कि आपने क्या मतलब PNL में प्लस माइनस किया इस जगह पे। और अगर वो टोटल जो है आपका नेगेटिव में आता है, पॉजिटिव में आता है, तो उसके बेस पे हम लोग जो है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है या नेक्स्ट सैम्पल में लॉट बढ़ाएंगे। यानी 2 लॉट से स्टार्ट करेंगे और फिर 3 लॉट से स्टार्ट करेंगे। मतलब लॉट बढ़ाते जाएंगे कॉन्सिक्वेंटली। बट ऑप्शन से एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको लालच होता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं क्या हमने अचीव किया, क्या हमने उसमें मिस्टेक करी है। तो अभी हम देखना चाहेंगे। आई एम फीलिंग एम्बेरस्ड, और इसमें एम्बेरसमेंट की बात भी है, लेकिन कोई बात नहीं, जो रियलिटी है वो आपके सामने रख रहा हूँ आज बहुत दिनों बाद हिम्मत बना करके। तो बेयर विद मी, ठीक है। तो ये है मेरा ऑप्शन का स्ट्रैटेजी का जो जर्नी है वो है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन की स्ट्रैटेजी की जर्नी के बारे में दिखाऊंगा कि कैसे हमने स्टार्ट किया सही और गए और हो गए धीरे धीरे हम गलत। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इससे आपको सीखने को मिलेगा। मुझे एम्बेरसमेंट हो रही है क्योंकि इसमें एम्बेरसमेंट की वैसे कोई बात नहीं है। मैं आपको जो रियलिटी है, जो सच्चाई है वो दिखा रहा हूँ। कुछ भी मैंने इसमें छुपाया नहीं है। जो भी अपना इतना कोई फेक नहीं कर सकता। तो आप धीरे धीरे देखिए। हमने 1 लॉट से स्टार्ट किया था 2023 में, अगस्त और सितंबर से। तो अगस्त में जब हमने इसको नोट करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमारे कुछ, अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी है तो आई थिंक मैंने वीडियोस डाला होगा। लेट मी चेक आउट ऑन चैनल। अगर मैं चैनल पे जाऊँ तो प्लेलिस्ट में जाऊँ तो लेट मी चेक आउट द ऑप्शंस वाला प्लेलिस्ट।
तो आई थिंक हाँ, अगर आप इसको देखेंगे ना तो यहाँ पे हमने सारी इंट्राडे की वीडियोस जो है वो लॉट बेस्ड ट्रेडिंग की ये हमने अपलोड की हुई है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यही सेम शीट जो है आपके साथ में अभी भी शेयर करूँगा। यहाँ पे देखें तो सेम ही नंबर्स आपको दिखेंगे जो इस वीडियोस में दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ भी मैं इधर उधर ऑल्टर करके नहीं दिखा रहा आपको, आपको वही चीज़ें देखिए 17 समथिंग है और ये फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रहा है, मैं वैसे नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 17 समथिंग इतना ही यहाँ भी है। तो इट्स ओके, आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट को जा कर के यहाँ से देख सकते हैं और इस पे जो भी हमने बातचीत करी थी वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो और अभी का देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ अभी यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमने जो है अगस्त सितंबर, फिर सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, इस तरीके से हमने अपना ये शीट बनाया था और हम डेली ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे। एक महीने में लगभग 20 से 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। तो हमने यहाँ पे 20 ट्रेडिंग सेशन का एक सैंपल बनाया था और उस सैंपल में हमने जो है प्लस माइनस करके जितने भी हमारे नेट प्रॉफिट लॉस होता था उसको हम उस डे के एंड में लिख देते थे। अगर वो 2000 से नीचे होता था तो उसमें रेड लाइन आ जाती थी और प्लस होता था तो वो ऐसा हमने कुछ लॉजिक रखा था कि वो ग्रीन दिखेगी, जस्ट टू बी ऑन द साइकोलॉजिकल पार्ट, है ना। तो यहाँ पर देखें तो जब हमने स्टार्ट किया तो अगस्त और सितंबर में ही हमारा कैपिटल जो है लगभग माइनस में चला गया और यहाँ पे 17,000 का हमें लॉस हुआ। लॉस ऐसा होता है कि आप ब्रोकरेज भी देते हो, ये भी देते हो, वो भी देते हो, तो मैं डायरेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नोट से ही उठाता था और एक दिन में काफ़ी सारे ट्रेड करने के बाद हमें ये प्लस माइनस जो है होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली लॉट में भी हमने 1 लॉट से स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे रूल्स को अच्छे से फॉलो नहीं करते करते हमने यहाँ पे फिर से 2000 2500 जो है लॉस करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर हम अक्टूबर नवंबर में आए तो फिर से हमारा वही हाल हुआ। कुछ हमने सुधार करा यहाँ पे, हमने अपना शायद यहाँ पे वो भी बदला था ट्रेडिंग वाला, या इस जगह हम लोग धन वगैरह यूज़ करते थे, देन हम लोग शिफ्ट हो गए थे फिनवाशिया के शून्य ऐप पे। तो शून्य ऐप पे हमें जो है बहुत कम ट्रेडिंग फ़ीस देनी पड़ती थी, बट यहाँ पे भी हमने कुछ समय के लिए प्रॉफिट किया एंड देन धीरे धीरे थोड़ा बहुत लॉस हुआ और इस बार हम जो है थोड़ा सा जो है प्रॉफिट में ही रहे। ऊपर चलें तो ऊपर थोड़ा सा सिचुएशन हॉरेबल हो जाती है। जब हम नए साल में आए, जब हमने अक्टूबर नवंबर को क्रॉस किया और नवंबर से दिसंबर के रेंज में आए तो यहाँ पे हमने अंधाधुंध ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2000 का लॉस, 4000 का लॉस, 2000 का लॉस और फिर यहाँ पे 7000 का लॉस, क्योंकि अब हम लॉट बढ़ा चुके थे और अपना स्ट्रैटेजी, पेशेंस, ये सारी चीज़ें जो है असंतुलित हो चुका था। फिर भी यहाँ पे देखें तो हमारे प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, 5000 का प्रॉफिट भी है, 4000 का प्रॉफिट है और प्रॉफिट्स भी ठीक हुए हैं लेकिन लॉस भी अच्छे खासे हुए हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि अरे 7000 लॉस हो सकता है, 5000 लॉस हो सकता है, तो 10,000, 15,000, 50,000 का आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। फिर हमने लॉट को देखना सुनना जो है छोड़ दिया और अंधाधुंध ट्रेडिंग की दुनिया में आ गए, जो कि दिसंबर और जनवरी का टाइम था। यहाँ पे हमने बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट किया, यहाँ पे हम 2 लाख कैपिटल लेके आए और आई थिंक ये 2-2.5 लाख कैपिटल है और यहाँ पे हमने जो है अंधाधुंध ट्रेडिंग स्टार्ट करी और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 8000 का लॉस, 6000 का लॉस, 4000 लॉस, 3000 लॉस। उसके बाद एक बार प्रॉफिट हुआ, फिर अगले बार देखिए 99,000 का सिंगल डे में लॉस हुआ है। ये जस्ट बिकॉज़ कि उस दिन एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन मैंने कुछ पोजीशंस को होल्ड कर लिया था और बड़े ट्रेड्स लेने के कारण उस लॉस को रिकवरी करने के लिए मार्केट से जूझते रहे और अंत में 2 लाख के अकाउंट को जो है लगभग ऑलमोस्ट आधा कर दिया, ठीक है। 2.5 लाख के अकाउंट को ऑलमोस्ट हमने आधा कर दिया, वो तो मार्केट बंद हो गया वरना और भी चलता रहता। तो इससे ये सीखने को मिलती है कि प्लीज़ डोंट डू इट। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो आप उसको बैंक में रखिए। डो नॉट आप कभी भी पैसे ट्रांसफ़र करके बिना नॉलेज के आप इसमें लेके मत आओ। ये मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। ये बड़े दिन बाद मैंने हिम्मत जुटाई कि मैं सबको बता दूंगा सब कुछ जो भी मैंने अंडरस्टैंड किया है लाइफ में। वैसे ये पैसे हार्ड एंड मनी है, मैं पैसे कमाता हूँ अपने प्रोफेशन से और सीखने के लिहाज से मैं यहाँ आया था और
जो मैंने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। 4,000 5,000 प्रॉफिट होता था, फिर से 53,000 का लॉस, विच इज़ अ बिग लॉस। देन अगेन वही बात हुई, रिवेंज ट्रेडिंग ये वो होने के बाद आप देख रहे हैं लॉसेस कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े लॉसेस होने का कारण यही होता है कि हम आ, बेवकूफ़ हैं। हम हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। ऑप्शन से एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि आप अपना दिमागी संतुलन खो देते हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये बताते हुए कि मैं जो है ETF शॉप इतना अच्छा चलाता हूँ, उसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं मेरे, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा दिमाग काम नहीं करता। और जब आपके सामने बड़े पोर्टफोलियो में 25,000 30,000 प्रॉफिट दिखता है, आप बुक नहीं करते, लेकिन जब वही प्रॉफिट घूम के नीचे लॉसेस में कन्वर्ट होने लगता है तो आप वहाँ भी नहीं काटते जहाँ आपने लिया होता है, और आप काटते तब हो जब आपका SL भी कटता है, और मल्टीपल SLs एक ही दिन में कटते हैं। मल्टीपल SLs भी नहीं कटते तो अगर आप होल्ड करते हो तो वो मार्केट नीचे चला जाता है। और मार्केट नीचे जाए या जाए ना जाए, ऑप्शंस तो नीचे जाने ही हैं और चले ही जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डिके इतना ज़्यादा होता है। अगर आपने OTMs लिया है, जो भी लिया है, और बिना किसी स्ट्रैटेजी के अंधाधुंध उसमें 1000 क्वांटिटी डाल देना, 900 क्वांटिटी डाल देना बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, तो इस वजह से जो है ये लॉसेस आम तौर पे लोगों को नहीं होते हैं। ये तभी होता है जब आप अंधाधुंध जो है क्वांटिटी मैनेज नहीं करते, ना आपके पास रिस्क मैनेजमेंट, ना आपके पास कैपिटल का कुछ तोल मोल होता है, ना आप मनी मैनेजमेंट करते हैं। ये सारा कुछ ना करने की वजह से ही आपके इतने बड़े बड़े जो है 99,000 53,000 20,000 19,000 53,000 फिर से लॉस हुआ। तो ये सारी कहानियाँ हैं, ये स्टोरीज़ जो है आज भी मैं याद करता हूँ तो मुझे मेरा जो है एक बार शरीर काँप उठता है कि भाई उस दिन मैंने क्या ही किया था। आई नो कि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने पैसे लोग जमा भी नहीं कर पाते कई लोग, और कई लोगों के पास इतना एक्स्ट्रा भी होता है, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कोई आम बात नहीं होती, लोग इतना जमा भी नहीं कर पाते। तो किसी चीज़ में उड़ा देना, अगर से भी कुछ गाइडलाइन ला रही है तो दैट इज़ वेरी गुड। अंधाधुंध ट्रेडिंग करने से अच्छा है कि आप सोच समझ के चीज़ों को परख के आगे बढ़े, है ना। तो मेरे इस एक्सपीरियंस से आप सीखना चाहें तो ज़रूर सीखिए। यहाँ पे देखिए 53 का फिर से लॉस हुआ है, और प्रॉफिट कितने छोटे हैं और लॉसेस कितने बड़े हैं। और यही होता है जब आपका दिमाग पागल हो जाता है और आप जब किसी चीज़ के लिए रिवेंज लेते हो कि मेरा 99 गया है तो मैं अगेन अगले दिन मैंने प्रॉफिट किया, फिर प्रॉफिट किया और कॉन्फिडेंस में आकर के फिर से उड़ाया, फिर प्रॉफिट किया, फिर उड़ाया, फिर 2-3 दिन प्रॉफिट एंड देन फिर लॉस, फिर प्रॉफिट। बड़े प्रॉफिट के चक्कर में ही सारा कुछ होता है। और जब भी आप लॉट वहाँ पे साइज़ डालते हैं तो बहुत ध्यान से डालिए, बिल्कुल सोच समझ के डालना चाहिए। ये नहीं कि हमने नॉलेज हमारी 1 लॉट की है और हम 1000 लॉट में चल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब दिसंबर जनवरी बहुत ही ख़तरनाक रहा हमारे लिए। देन उसके बाद फेब्रुअरी और अप्रैल आया हमारे पास। फेब्रुअरी और अप्रैल में हमने जो है ये 2024 हो गया, और उसके बाद हमने फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट्स स्टार्ट किया 4,000, लेकिन फिर से एक बड़ा डेंट पड़ा, और डेंट का कारण फिर से हम 50,000 कैपिटल लगभग लेके आए, लेकिन उसी में 50,000 जोड़ दिया जो यहाँ बचे थे। देन उसके बाद फिर से यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे गलत भी हो सकता है, क्योंकि उस समय मैंने क्या ट्रांसफ़र किया मुझे खुद याद नहीं अभी। तो यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए सिर्फ हम डाल दिया करते थे, कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं हो रही है। 10 लॉट 5 लॉट कुछ नहीं है, 50 60 200 300 दिए जा रहे हैं उसके अंदर, ये चल रहा था उस समय। ठीक है, तो इसको तो आप भूल ही जाओ इस स्टेज में। मतलब कोई भी रूल्स हमने फॉलो नहीं किया, मैंने पर्सनली उस समय कोई भी रूल फॉलो नहीं किया। जस्ट मुझे ये था कि मुझे पैसे रिकवर करना है, मुझे पैसे रिकवर करने हैं, जो गया है उसको रिकवर करना है। 2 लाख 2.5 लाख गया है, मुझे रिकवरी चाहिए। रिकवरी के चक्कर में आप देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने प्रॉफिट नहीं किया। अगर सिर्फ इसमें प्रॉफिट देखें तो बहुत सारा प्रॉफिट भी किया है, लेकिन लॉसेस हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे 29,000 का लॉस, फिर से यहाँ 7,000 का लॉस, फिर से 11,000 13,000 और फिर 30,000 40,000 का फिर से लॉस होने लगा। तो इसके बाद मैंने जो है थोड़ा सा रुकना चाहा और सोचा कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं, 2024 वाले में देखते हैं। फरवरी यहाँ 30-40,000 का लॉस हुआ। फिर से आप यहाँ देखें तो फिर से मैंने मूड बनाया कि चलो फिर से ट्राई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आए, फिर हमने 9,000 का प्रॉफिट किया, 14,000 प्रॉफिट, 2,000 प्रॉफिट, ऐसे प्रॉफिट हुआ। फिर एक दिन 15,000 का लॉस, एंड देन उसके बाद हमने फिर से चाहा कि चलो
रिकवरी करेंगे एंड देन फिर वही वही सिस्टम पहले वाला 47,000 का लॉस, 35,000, 70,000, 29,000, 60,000, बस इसके बाद मैंने कसम खा ली कि आज के बाद मैं कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करूँगा। ऑप्शन बाइंग की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है और ये सब देख करके आप भी समझ रहे होंगे। तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये क्या क्या पागल आदमी है क्या, ये क्यों कर रहा है ऐसा। तो यही होता है, आप लोग मे बी बताओ नहीं, छुपा लो चीज़ों को, लेकिन ऑप्शंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप जो है अपना मानसिक संतुलन खो देते हो। मेरी साइकोलॉजी बहुत ख़राब हो गई थी, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद मैंने अप्रैल जून के बाद, हाँ अप्रैल मई मई के आसपास जो है, अप्रैल और मई के बाद मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल उसको भूल गया। मैंने उसको भुलाने की कोशिश करी, मैंने सारे पैसे विड्रॉ किए, पैसे बचे ही कहाँ थे जो विड्रॉ करता। जो भी लाख 1.5 लाख ऑप्शन सेलिंग के लिए थे वो भी मैंने विड्रॉ करके सारे अकाउंट्स बंद कर दिए और मैं ईटीएफ पे ही ध्यान देने लगा। आप देख रहे होंगे कि ईटीएफ शॉप बीच में बहुत अच्छा चल रहा था और बहुत अच्छा हमने उसमें परफॉर्म भी किया है। तो इसलिए मैं बार बार ईटीएफ शॉप के उसमें बताता हूँ आपको कि ईटीएफ शॉप बहुत अच्छा है, ईटीएफ शॉप इसलिए अच्छा है, इसलिए अच्छा है। ये ऐसे नहीं बताता, मैं पूरा अपने एक्सपीरियंस के साथ आया हूँ यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे हमने कितने सारे बड़े बड़े लॉसेस किए हैं और इन लॉसेस का जिम्मेदार और कोई भी नहीं है, ना मेरे घर वाले हैं, ना ना मेरी वाइफ है, ना कोई और नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और सिर्फ मैंने ही ये काम किया है। और मुझे ईटीएफ शॉप से ही इन पैसों को वापस लाना है, जहाँ पे कि हम एग्ज़िट करते ही नहीं जब तक प्रॉफिट में ना आ जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस चीज़ को रिकवर कर लेंगे और बड़े पैसे से जब ईटीएफ शॉप करेंगे तो 8,000, 10,000, 9,000 प्रॉफिट कोई बड़ी बात नहीं है एक ईटीएफ में। जब आपका 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख एक ईटीएफ में जाएगा तो आपको डेफिनेटली जो है वहाँ पे 9,000, 10,000 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पर यहाँ क्या होता है, और ऑप्शन सेलिंग भी बुरा नहीं है, ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग भी बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहता बुरा है। मेरे एक्सपीरियंस की वजह से कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब या सही नहीं हो सकता, लेकिन आपकी दिमाग पे आपका जब कंट्रोल नहीं होता तो यही होता है कि मतलब पता ही नहीं चलता आप कर क्या रहे हो। 70,000 गए, उसके बाद फिर 29-30,000 गए, फिर उसके बाद 60,000 गए, तो एक बंदे का दिमाग कहाँ जाएगा। यहाँ पे 37,000 बने भी हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 37,000 बना भी है, 25,000 बना भी, लेकिन 35,000 फिर आपने दे दिया मार्केट को। तो कॉन्फिडेंस में आप देखोगे कि जब भी पॉजिटिव हुआ है तभी ज़्यादा बड़ा नेगेटिव भी हुआ है। यहाँ पे 25,000 कमाए तो 35,000 अगले, फिर 37,000 कमाए तो फिर 70,000 दे दिए। तो ये चीज़ें होती है, आप अपना दिमाग नहीं मेंटेन कर सकते उस तरीके से, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अनबियरेबल हो जाता है सिचुएशन। ऐसा लगता है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं किसको बताऊँ, किसको कहूँ। ये चीज़ें कहना, सुनना, और आपका दिमाग सुन पड़ा रहता है। जब एंड ऑफ द डे 3:30 बजते हैं ना, तो आप जा कर के उधर परेशान हो रहे होते हो, अपना सिर पटक रहे होते हो कि मैंने ये क्या किया। पीछे जा कर के जब आप देखते हो, फिर अगले दिन आप आते हो इस उम्मीद में कि आज कुछ अच्छा होगा, और कभी कुछ अच्छा नहीं होता। ऑप्शन से एक ऐसी चीज़ है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको डेफिनेटली नीचे होना है, उसमें थीटा डीके है, ये है। तो लॉट साइज़ आप बेरेबल नहीं होते हो, एक हाई लेवरेज, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। उसको यूज़ करने के बाद ये होता है कि आप मतलब आपने 15,000 लगाए, वो 15,000 तुरंत आधे हो जाते हैं, वो 6,000 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सेलिंग में ये होता है कि जितना घटेगा उतना आपका फ़ायदा होता है। तो ऑप्शन सेलिंग पे हम आगे भी फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूँ, बिल्कुल वही बता रहा हूँ जो मैंने किया है। और आप, आई थिंक आप कभी लाइफ में ऐसा काम मत करना जिससे कि आपका हार्ड अर्न कैपिटल जो है वो सारा लूज़ हो जाए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा जब इसको कैलकुलेट किया गया तो यहाँ पे 8,000 का लॉस दिखा रहा है। 8,000 है ना, हाँ 8,000 नहीं, 84,000 है ना। 84,000 यहाँ पे दिखा रहा है ना, और यहाँ पे एक मतलब 1.5 लाख के आसपास दिखा रहा है। और अगर हम आगे पीछे जाएं और इधर जाएं तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका 2,20,000 का जो है लॉस दिखा रहा है। और 2023 में अगर हम जाते हैं तो हमने शुरू कहाँ से किया था,
2023 में हम जाएं तो पीछे के जो हमारे ट्रेडिंग सैंपल्स थे तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,000 कुछ का लॉस है, यहाँ पे 7,000 कुछ का है। यहाँ पे हमने एक बार हमने प्रॉफिट किया जब हमने रूल्स फॉलो किए और सारी स्ट्रेटजी फॉलो करी और इसमें हमने रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखा तो हमें एक बार प्रॉफिट हुआ, वो भी काफ़ी सोचने समझने और मैनेजमेंट के बाद। तो अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है तो उससे शायद आपको फ़ायदा हो सकता है, बट यहाँ पे जो है आपका दिमाग कहीं ना कहीं आपका दिमाग फिसलेगा और जैसे ही दिमाग फिसलेगा आपका जो है बड़ा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो लगभग 15,000 के आसपास है, यहाँ तो 2 लाख वो मैंने पहले बताया ही, और यहाँ पे 84,000। तो अब आपको लग रहा होगा कि भाई टोटल कितना आपने उड़ा दिया, कितना क्या कर दिया। और इसमें आप ये भी देखिए कि ब्रोकरेज वगैरह सब इंक्लूडेड है, कोई ऐसे ऊपर से नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो टोटल मैं आपको दिखाना चाहूँ तो टोटल ये रहा। 2023 वाले जो स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया उसमें हमने लगभग 3,40,000 के आसपास लॉस किया, और 2024 वाली शीट में जो लास्ट वाला ऑप्शन था उसमें हमने 1.5 लाख रुपए किया। और टोटल अगर यहाँ पे देखा जाए तो 4,96,000 अब तक में लॉस ऑप्शंस में, ऑप्शन बाइंग में हो चुके हैं, विच इज़ अ बिग थिंग। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही ख़राब अचीवमेंट है। अचीवमेंट तो नहीं है, तो दुर्गति है एक तरह से देखा जाए। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 5 लाख ऑलमोस्ट मेरे जब चले गए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये काम नहीं करना है। और आई होप कि आप भी ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे कि आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाए। 1 लॉट 2 लॉट से खेलना है खेल लीजिए, लेकिन आपके पास अगर पैसा है तो आप ETF शॉप में लगाओ, स्टॉक्स में लगा के छोड़ दो, कहीं भी जाके उसको गोल्ड खरीद लो, गोल्ड बीज खरीद लो, निफ्टी बीज खरीद लो, बैंक बीज खरीद लो, कुछ भी खरीद लो। एट द एंड ऑफ द डे वो आधा होके भी ऊपर जाएगा। अगर बैंक बीज थोड़ा सा गिर भी गया, निफ्टी बीज गिर भी गया, तो फिर भी एक समय आता है जब वो ATH लगाता है, ऑल टाइम हाई लगाता है। और जब ऑल टाइम हाई पे कोई भी जाता है तो उसके ETFs जो है बेटर ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे किसी भी फेज़ में आपने खरीदा हो ना। ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो डेफिनेटली वो आपको 1%, 2%, 4% या 50% या 100% या 200% या हो सकता है वो 800, 900, 1000% भी आपको प्रॉफिट दे दे फ्यूचर में। तो कोई नहीं जानता, निफ्टी कभी एक समय होगा जब वो 1000, 1,500 का होगा, और आज वो 22,000 का है। तो उसने अच्छा खासा डेफिनेटली गेन दिया है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसकी FD कराइए, आप उसको ETF शॉप में रखिए, इंडेक्स फंड्स में रखिए, म्यूचुअल फंड्स में रखिए, लेकिन ऑप्शंस के लिए आप इतना जो है बड़ा जो है अमाउंट आप बेयर नहीं कर सकते। इतना बड़ा लॉस बेयर करने के लिए आपके पास कैपिटल भी होना चाहिए अच्छा खासा। तो आई थिंक आपको लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा क्या हुआ है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग का दिखाता हूँ। ऑप्शन सेलिंग इज़ नॉट बैड, ऑप्शन सेलिंग इतना बुरा नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ऑप्शन सेलिंग से हमने कुछ पैसे कमाए भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ लॉस ही किया है। अगर दोनों को मैं सम करूँ तो आप देखोगे लगभग 22,000 के आसपास हमारे पास ऑप्शन सेलिंग से आए हैं। बट ये है कि ये थोड़ा सा स्लो होता है और हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये प्लस माइनस हमने किया है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा मुझे प्रॉमिसेबल लगा, उसमें हम थोड़ा कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग हम करेंगे, और ऑप्शन सेलिंग जब करेंगे तो उसमें अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट भी होगा, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ ये है कि ऑप्शन बाइंग में जो आपने सिनेरियो देखा यहाँ पे, ये बहुत ही ख़तरनाक है, ये आपको नहीं करना है। आप आपको अगर पता है आपके पास पैसे हैं तो डेफ़िनेटली आप उसको बचा के रखिए। आज मैंने सारा चिट्ठा पत्री जो भी है अपना खोल के आपके सामने रख दिया है, और इसमें कोई भी चीटिंग नहीं है, और चीटिंग करके कोई अपनी बेवकूफ़ी क्यों दिखाएगा। ये मेरी जो एक्सपीरियंस था, जो भी मैंने सीखा समझा मार्केट से, वो आपके सामने रख रहा हूँ। फिर भी 5 लाख, मुझे लगता है कि अगर मार्केट में 5 लाख गए हैं तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे को ये लॉसेस जो हैं, ये जो प्रॉफिट लॉस हैं, ये बहुत कुछ मैंने पिछले 2 साल 3 साल में सीखा है, और इसी को सीखने के बदौलत जो है मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ अभी डेवलप करी हैं, जो कि ऑप्शन सेलिंग पे आप देख सकते हो कि लॉस नहीं दिखा रहा है, प्रॉफिट में ही है। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने इसको बिल्कुल बंद कर रखा है, क्योंकि बाय बटन और सेलिंग बटन बिल्कुल एक
एक पास में ही होते हैं। तो जब ऑप्शन सेलिंग में आपको लॉस होता है थोड़ा बहुत, तो आप जो है बाइंग की तरफ खिंची जाते हो। इसलिए मैंने सारे पैसे विड्रॉ करके ये सब काम छोड़ दिया और सिर्फ ETF शॉप और इन सब चीज़ों पे, थोड़ा बहुत स्टॉक्स वगैरह पे मैं अभी फोकस कर रहा हूँ। अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि हम लोग 3% SIP भी करते थे, लेकिन वो भी मैंने स्टॉप कर दिया इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। जब आपका लॉसेस होता है, चीज़ें ख़राब होती हैं, तो आपके पास कोई चारा नहीं रहता मार्केट से दूर होने का। तो इसलिए मैं थोड़ा दूर चला गया था। ऑप्शन सेलिंग के बारे में हम और सीखेंगे, इस पे और डिस्कशन करेंगे। इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है, और जिस चीज़ में हमें प्रॉफिट होता है, जिस चीज़ से हम पॉजिटिव रिव्यू लेते हैं, उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए, और हम डेफिनेटली उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देख लीजिए, आपके सामने है जो भी है। तो इससे अगर आपको कोई सीखने को मिलता है, ये बातें कोई सिखाता नहीं है, कोई भी अपना लॉस दिखाना नहीं चाहता, कोई भी अपनी नेगेटिव बातें दिखाना नहीं चाहता। लोग सिर्फ पॉजिटिव 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 यूट्यूब पे दिखाते हैं, लेकिन मैंने हिम्मत करके जो है आपको ये दिखाना चाहा है। आप इसको अच्छा मानिए, बुरा मानिए, या मुझे बेवकूफ़ समझिए, दैट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ। आप मुझे बेवकूफ़ कह सकते हैं, हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ इस मामले में, लेकिन हर मामले में नहीं हूँ। ऑप्शन बाइंग में जो है, सॉरी, ऑप्शन सेलिंग में हमने अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस कमाया है, और बाकी चीज़ों में भी हम ठीक हैं। बस ये है थोड़ा सा, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, और जब तक आप गिरते नहीं हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको गिर गिर के ही सीखना है, बट हम गिरे हैं, हमने गिर के अपना एक्सपीरियंस बताया है। हो सकता है हम 5 लाख रुपए रिकवर कर लें, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अगर हम कमा सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हमने 22,000 25,000 कमाया है, तो डेफिनेटली 22 को हम 44 भी कर सकते हैं, 44 को हम 80 भी कर सकते हैं। और धीरे 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 स्टेप वाइज अगर हम चलते रहें, और ऑप्शन सेलिंग करें या ETF शॉप करें, कुछ भी करें, उसमें हमें पैसा ज़रूर बनेगा, और हम डेफिनेटली इस बड़े पैसे को, जो भी हमने गंवाया है, इसको रिकवर भी कर लेंगे बहुत ही जल्द। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। धीरे धीरे हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई थिंक मैं थोड़ा सा और रिकवर हो जाऊंगा समय के साथ, और जब रिकवरी मोड के बाद हम वापस आएंगे, तो डेफिनेटली हम 5 लाख क्या, हम 50 लाख भी कमाएंगे, हम 5 करोड़ भी कमाएंगे। टेंशन नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। और ऐसे ही मुझे लगता है, कई बार जब आपके अकाउंट्स खाली होते हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सिखाती हैं, और सीखते 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 ही हम जो है आगे जो है अपनी ज़िंदगी में बेहतर बनते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि डेफिनेटली मैं किसी को सिखा क्या सकता हूँ। मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया है, वो किसी को सिखाने के लिए नहीं किया है। जो भी किया है, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए किया है। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस समझ में आ रहा है, और आपको दिख रहा है कि ये हो सकता है आपके साथ, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों से बच के रहिए। सेबी की गाइडलाइंस है, और गवर्नमेंट भी कुछ कुछ प्लान्स ला रही है इसके ऑप्शंस के अगेंस्ट में। तो ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही है मार्केट में, क्योंकि ये अकेला मैं नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोन ले ले करके जो है 30 लाख 40 लाख 50 लाख जो है अपना लॉस कर रहे हैं मार्केट में। तो ये मेरा आपको दिखाने का एक ही मतलब है कि आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मार्केट में आते हैं, अगर आपका ब्रेन ऐसा है कि आप अपने ऊपर काबू नहीं रख सकते, तो यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। खासकर इस वाले सेक्शन में, ऑप्शन वाले सेल में, तो आपको आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें देख के कुछ भी समझ में आया होगा, और आप जो है अपना डिसीजन खुद लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, बहुत लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, आप यहाँ पे कमेंट देखिए, मेक अ वीडियो अबाउट दिस। चलो, इन्होंने तो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, उन्होंने PNL की बात करी है, विच इज़ फाइन। और देखिए, ऑप्शन के बारे में बताओ, तो मैंने देखिए यहीं पे ही कहा है कि वी आर लर्निंग टुगेदर, आई एम फोकसिंग ऑन सेलिंग। आप ऑप्शन सेलिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हैं ना। और देखेंगे यहाँ पे, अम्म, देखिए यहाँ पे मैंने कहा है, हमेशा नहीं होता, ऑप्शंस में रिस्क है थोड़ा, बट पोजीशन साइज सही है तो नो इशू। वही है, मैं किसी को समझाने के लायक नहीं हूँ इस मामले में, ऑप्शन के बारे में खासकर।
यहाँ पे देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सिखाओ। देखिए मैंने यहाँ भी कहा ऑप्शन इज़ फॉर हाई स्किल्ड पीपल। अगर आप नए हैं तो 10-15 हज़ार से से ज़्यादा लेके मत आना। ETF इज़ बेस्ट। तो वही बात है, मैंने सबको यही सलाह दी है, मैंने कभी किसी को गलत सलाह नहीं दी ना। मैं चाहूँ तो मतलब अपने उसमें रेकमेंड करूँ कि आप धन का अकाउंट बनाइए और रोज़ ट्रेडिंग कीजिए, उससे मेरे पास भी पैसे आएंगे और आते भी हैं थोड़े बहुत, 10-20 रुपये आ भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 10-20 रुपये के लिए किसी का लाख, 2 लाख, 5 लाख उड़ा देना, इट्स जस्ट लाइक ये बहुत गलत चीज़ होगा। तो कभी भी मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे किसी का पैसा उड़े और बर्बाद हो। और ऐसा कोई इंसान मैं भी नहीं हूँ जो किसी का बुरा करके मुझे कुछ अच्छा हो जाएगा। वैसे कोई ऐसा जस्टिस सिस्टम है नहीं, अगर होता तो ऑप्शंस या ट्रेडिंग तो होता ही नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो डेफिनेटली जो है आपको अपने ब्रेन पे कंट्रोल रखना है, कोई और आपकी मदद नहीं करेगा। मैं लास्ट टाइम फिर दिखा रहा हूँ कि 5,000 ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास जो है हमारा लॉस हुआ है, मेरा लॉस हुआ है पर्सनली। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखना है कि आपको इस तरीके का कोई काम नहीं करना है। मैं बार बार ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। यहाँ 2 लाख, फिर 84,000, मतलब इसे देख के तो मुझे खुद में शर्मिंदगी होती है कि ये किया क्या है मैंने। अगर सिर्फ 3-4 महीने का हम यहाँ पे दिखाएं तो 4 महीने को भी अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4.6 लाख का जो है यहाँ पे लॉस है। और जो भी लॉस हुआ है यही 4-5 महीने में हुआ है, दिसंबर से लेकर के अप्रैल मई तक में, ठीक है। मई तक तो हम जून तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए, मई में ही अटक के वहाँ पे हम रह गए। तो 5 लाख उड़ गए हैं भैया, संभल के चलिए। ऑप्शंस को करना है आप अपनी मर्जी से कीजिए। मुझसे जो हो सकता था वो मैंने किया, और अगर मैं फ़ेल हुआ, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो ये आपके सामने है रिपोर्ट कार्ड। आप इसको देख के जो भी अपना माइंडसेट बनाना चाहते हैं बनाइए। और अगर कोई आपके फैमिली में कुछ ऐसा कर रहा है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और टीच देम कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर मदर, फादर, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं। और पैसे को बचाइए, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे मैं लॉस भी लिख देता हूँ, है ना। तो पैसे को बचाइए, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इस तरीके से ऑप्शंस वगैरह में, इन सब चीज़ों में पढ़ के पैसे उड़ाना कहीं से भी समझदारी नहीं है। तो मेक श्योर कि आप लोग जो है ठीक होंगे, संभल के रहेंगे और अपने कैपिटल को सेव करके ETF शॉप या किसी अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी चीज़ में लगाएंगे, जिससे कि आपका हेल्दी तरीके से धीरे धीरे स्टेप वाइज ग्रो करेगा। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आगे चल के वो पैसे बड़े पैसे में कन्वर्ट होगा और आपको अच्छा डिविडेंड आने वाले समय में मिल जाएगा, ठीक है। सो होप है, उम्मीद है हमारे पास कि हम लोग अच्छे से रहेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अगर आपने कुछ सीखा है, समझा है, तो कमेंट में बताइएगा। अगर कोई आपके यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग और ऑप्शन ये सब करता है तो उसको डेफिनेटली ये वीडियो दिखाइए, उनको एक इनसाइट मिलेगा, उनको भी लगेगा कि कैसे चीज़ें ख़राब होती हैं, कैसे अकाउंट ब्लो अप होता है, कैसे लोग अपने पैसा को ख़राब करते हैं। और मैंने किया है, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, जैसा मुझे सही लगा। बहुत दिन बाद मैं इस चीज़ को लेके आया हूँ, बट डेफिनेटली मैं ऑनेस्टली आपके साथ जो भी कर रहा हूँ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ लेट्स गो, आगे हम बढ़ते हैं, ETF शॉप में आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। और ऑप्शन सेलिंग में हमें फ़ायदा हुआ है तो डेफिनेटली हम इसमें कुछ और आगे करेंगे, बट अभी थोड़ा सा पॉज है। लेकिन आने वाले समय में हम डेफिनेटली ऑप्शन सेलिंग में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, हेल्दी एंड गुड लाइफ, टेक केयर एंड बाय बाय।